सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान अवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान हद से गुजर गए। मुखालिफिन को चोर और डाकू कहते कहते इमरान खान ने अब उन्हें घटिया ही कह दिया। मीडिया और माशरे को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा अपोजिशन पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती। टॉक शो में बैठने वाले अपने लोगों को मासूम करार दिया और एंकर्स पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपोजिशन से मिल जाते हैं। हुकूमत जिन्हें लंदन से वापस लाने के दावे करती थी, वज़ीर आज़म ने उनकी वापसी के लिए दुआएं शुरू कर दी। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मिलने को जुर्म को दुरुस्त समझने के बराबर करार दे दिया। मौरूसी सियासत के खात्मे दावेदार इमरान खान ने बल्दियाती इलेक्शन के अगले मरहले में रिश्तेदारों को टिकट देने के लिए खुसूसी कमेटी बनाने का ऐलान भी कर दिया। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म की कौम से टेलीफोनिक गुफ्तगू को ड्रामा करार दे दिया। ट्वीट में कहा कि इमरान खान साहब अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप इबरतनाक शिकस्त खा चुके, सामान उठाएं और चलते बने। आपकी धमकियां कि इक़्तिदार से निकाला गया तो मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊंगा, गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं। जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नफल पड़ेंगे। मरीम नवाज कहती हैं कि ना आप नवाज शरीफ हैं जिसके पीछे अवाम खड़ी थी, ना ही आप बेचारे और मजलूम हैं। आप साजिशें हैं और मकाफात अमल का शिकार हुए हैं। ट्विटर पैगाम में कहा कि इमरान खान एक ऐसे शख्स की तरह लगता है जिससे ना सिर्फ शिकस्त हुई है बल्कि उसने अपनी शिकस्त भी कबूल कर ली। हुकूमत को 4 साल हो गए और वो अभी तक सिर्फ रो रहे हैं। आप जिन कार्टल्स के बारे में शिकायत कर रहे हैं वो आपके दाएं और बाएं जानिब के माफिया हैं जिन्होंने 220 मिलियन लूट लिए हैं और जो आपका किचन चलाते हैं। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान ने अवाम से गुफ्तगू नहीं की बल्कि ये नौकरी में तोसी की दरख्वास्त थी। वज़ीर आज़म की अवाम से गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल देते हुए उनका कहना था कि जिसकी नौकरी नोटिस परेड पर चल रही हो वो शहबाज शरीफ को याद करेगा। एक हारे हुए, मायूस, नालायक और चोर साबित हो जाने वाले शख्स के जज्बात का इजहार था। इमरान साहब घबराने का नहीं, अब घर जाने का वक्त है। इमरान खान और उनके वजीरों को मुल्की मसाइल का कुछ इल्म ही नहीं। एहसन इकबाल ने PTI के तर्जुमानों को धोखेबाज करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि आज PTI के तर्जुमान अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो झूठे आदाद शुमार बताकर अवाम से धोखा कर रहे हैं। आज मुल्क पर बैरूनी कर्जों का बोझ लादा जा रहा है। मुल्की मईशत बैरूनी कर्जों में बुरी तरह जकड़ी जा चुकी। हुकूमत अपनी नाअहली की वजह से मुल्की मईशत को बंद गली में ले जा चुकी है। किसान खाद के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, जबकि हुकूमती सरपरस्ती में खाद मुल्क से स्मगल करा दी गई। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक भंवर में फंस चुकी है और इमरान नियाजी साहब के पास सवाए नफरत के और सवाए अपने मुखालफीन से बदले लेने के कोई इलाज नहीं है। इनकम टैक्स 1.25 लाख रुपए से 1 करोड़ कैसे चला गया? वजीर आजम बनने के बाद आमदन में ये गैर मामूली इजाफा क्यों कर हुआ? कौम जानना चाहती है, किसी के पास जवाब नहीं है। और हैं सादिक और अमीन। अगर ऐसे सादिक और अमीन होते हैं तो फिर चोर और डाकू किसे कहते हैं? पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की तर्जुमान शाजिया मरी ने वज़ीर आज़म की अवाम से गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि आपके लिए सिलेक्टर्स ने मीनार पाकिस्तान भरा। 3.5 साल में सिर्फ वज़ीर आज़म गुरबत की लकीर से ऊपर आए। खान साहब आप सिर्फ इक़्तिदार से बाहर आए, दाएं बाएं आगे पीछे कोई नहीं होगा। इमरान खान को महंगाई बेरोजगारी के सताए हुए गरीबों का सामना होगा। इंतकाम की सियासत नहीं करते लेकिन मुल्क का हशर नशर करने वाले को नहीं छोड़ेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने किसान मार्च के नाम अहम पैगाम दिया है। उनका कहना है कि किसान मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। खुशहाल किसान ज़रूरी तौर मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़मानत हैं। किसानों को मेहनत का फल ना मिलना इंतहाई नाइंसाफ़ी है। फसलों की मुनासिब कीमत ना मिलना किसानों का मुआशी इस्तेहसाल है। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों से इंसाफ की रिवायत बरकरार रखते हुए किसानों की मार्केट तक रसाई को आसान बनाएगी। ज़रूरी तौर मजबूत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत किसानों को खाद मुहैया करने में नाकाम हो गई है। मुल्क में यूरिया खाद की किल्लत पर शहबाज शरीफ का शदीद इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ कहते हैं कि किसान दरबदर हैं,
खाद की स्मगलिंग और ब्लैक में फरोख्त जारी है। किसान चीख रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है, हुकूमत कहाँ सोई हुई है। यूरिया की किल्लत, PTI की बद इंतज़ामी और करप्शन का शाखसाना इसकी पहचान बन चुकी है। DAP और यूरिया की स्मगलिंग रोकी जाए, किसानों का इस्तेहसाल बंद किया जाए। नवाज शरीफ ने 2015 में तारीखी किसान पैकेज दिया था। किसानों को सैलाब से होने वाले नुकसानात में अरबों रुपए इमदाद दी गई। 16 लाख छोटे ज़मींदारों को 32 अरब रुपए दिए गए थे। पीपल्स पार्टी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर कल मुल्क भर में पीपल्स पार्टी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च करेगी। मार्च डिविजनल सतह पर किया जाएगा। इस ज़मन में बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद में रैलियों के इज्तिमा से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद डिवीज़न में मार्च से खिताब के बाद लाड़काना रवाना हो जाएंगे। लाड़काना में 25 जनवरी को कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देने की तकरीब से खिताब करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 26 जनवरी को लाड़काना शहर में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। ओमिक्रॉन के फैलाव पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने अवाम को एहतियात की ताकीद की, मगर वाज़े किया कि कारोबार बंद नहीं होगा। उन्होंने बरतानिया का जिक्र करते हुए बताया कि वहाँ केसेस हमसे बहुत ज़्यादा हैं, मगर उन्होंने कारोबार बंद नहीं किया। ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है, मगर कारोबार बंद नहीं करेंगे। वेव आया हुआ है और मैं फिर सबसे ताकीद करूँगा कि आप मास्क ज़रूर पहने पब्लिक के अंदर, क्योंकि बड़ी तेज़ी से फैलता है ये जो ओमिक्रॉन है, ये जो नया इसकी वेरिएंट आया है कोरोना का। लेकिन मैं ये भी आपको कहूँगा कि हमने कोई अपनी बिजनेसेस बंद नहीं करनी, हमने एहतियात करनी है, लेकिन जो कारोबार है उसको हमने बंद नहीं करना। क्योंकि जो पहले दिन से मेरी ये सोच थी और मैं देख रहा था कि बरतानिया में अब जो मैंने पहले दिन से फैसला किया था कि हमने अपने गरीब तबके को बचाना है और हमने कारोबार पूरा लॉकडाउन नहीं लगाना, और हम ये स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए थे। और मेरी बड़ी तनकीद हुई थी। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हालांकि उनके केसेस हमारे से बहुत तेज़ी से बढ़े हुए हैं, उनकी इस वक्त कोरोना के जो केसेस बरतानिया में है पाकिस्तान से छोड़े दुनिया में तेज़ तरीन ऊपर जा रहे हैं, उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैंने पूरा लॉकडाउन नहीं लगाना। अब ये अमीर तरीन मुल्क है, वो भी समझ बैठे हैं कि जब आप बंद करेंगे मुल्क को तो सबसे पहले निचला तबका पिसेगा। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। लाहौर आमद पर वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने कोरोना ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ा दी। बाबू साबू के जलसे में हमाद अज़हर ने मास्क इस्तेमाल नहीं किया। मुनासिब फासले का असूल भी अक्सर नज़रअंदाज किया गया। इसी वाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली अकबर से। अली अकबर बताएगा, वज़ीर आज़म सबको कह रहे हैं एहतियात करें, शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा सबको कह रहे हैं एहतियात करें, मगर खुद मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला कोई नहीं रख रहा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से और खासतौर पर जो वफाकी गुजरा और सूबाई गुजरा, उनकी जानिब से लोगों से यही नसीहत की जा रही है कि वो SOPs का ख्याल रखें। खासतौर पर जब से जो है वो ताज़ा तरीन उसकी कोरोना की लहर आई है, उसके ऊपर जो है हुकूमत काफ़ी सख्तियाँ कर रही है। शहरियों को लॉकडाउन से भी जो है वो उसको ये भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लगा दिया जाएगा और बहुत हद तक जो है वो सख्तियाँ की जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो वफाकी वज़ीर जो कि खुद एक हुकूमत का हिस्सा है, उन्होंने अपने इंतखाबी हल्के में एक जो है वो दौरा किया, वहाँ पे बाकायदा तौर पर जलसागाह में गई थी। वहाँ पे खुद भी वफाकी वज़ीर ने ना तो मास्क पहना, ना समाजी फासले का ख्याल रखा। उसके साथ साथ वहाँ पे जो उनके जो दीगर कारकुनान थे और उनके साथ जो तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा थे, उनकी जानिब से भी SOPs की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और किसी किस्म का जो है वो कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रखा। जी ठीक है अली, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और हुक्मरान जो मर्जी करते फिरें, कोरोना की 5वीं लहर ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। एक रोज़ में 7,586 केसेस सामने आए हैं। मस्बत केसेस की शरह 13% हो गई है। वायरस मजीद 20 जाने ले गया है। कराची में कोरोना की शरह 42.31% रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में भी कोरोना की शरह 14.4% हो गई है। इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस कराची और इस्लामाबाद के कई इलाकों में पाबंदियाँ सख्त कर दी गई। कराची ज़िला बस्ती के 4 टाउन्स में 5 फरवरी तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। इस्लामाबाद की कई गलियाँ भी सील कर दी गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। कराची के जिला बस्ती में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया।
स्मार्ट लॉकडाउन 4 टाउन्स में नाफिज किया गया, जो 5 फरवरी तक बरकरार रहेगा। इस्लामाबाद में बढ़ते कोरोना केसेस पर मुतअद्दिद गलियां सील करने का फैसला किया गया। सेक्टर G64 की गली नंबर 79, 59, 56, 52 और 80 को सील किया जाएगा। सेक्टर G11-2 की गली नंबर 21, 15 और 46, सेक्टर F10-4 की गली नंबर 50, 52 और 53 को सील किया जाएगा। सेक्टर F11-2 की गली नंबर 21, 23 और 28, सेक्टर F8-1 की गली नंबर 44, 42, 38, 37, 35 और 31, सेक्टर F8-3 की गली नंबर 11, 10, 6, 5 और 17 को सील किया जाएगा। उधर सखर में कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर इंतजामिया एक्शन में आ गई और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। मुतअद्दिद ट्रांसपोर्टर्स को भारी जुर्माने आयद कर दिए। अब कुछ मौसम की बात करते हैं। मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अब तक पहाड़ों पर 2 फीट बर्फ पड़ चुकी है, जबकि सयाह ना होने के बराबर हैं। बेशतर दुकानदार काम ना होने के बायस दुकानें बंद करके घरों को चले गए। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हैदर अली से। जी हैदर, बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मरी के माल रोड पे मौजूद हूँ और बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। आसमान से रुई की मानित बर्फ के गाले गिर रहे हैं। मेरे साथ एक सियाह फैमिली मौजूद है। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए मरी में और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल लोग नहीं हैं और दुकानें भी बंद हैं। हमने शॉपिंग भी करनी थी लेकिन हमने नहीं की। इंतज़ामिया हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। 1122 की गाड़ियाँ भी हैं, यहाँ पे पुलिस वाले भी हैं, माशाल्लाह सब अच्छा है। बेशतर सियाहों को टूल प्लाजे से वापस भेज दिया जा रहा है। अगर मौसम की बात करूँ तो बर्फबारी अभी भी हो रही है और महकमे मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला आज रात को इसी तरह जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा सबा बजीर से। जी सबा, बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जुड़वा शहरों में बहुत तेज़ बारिश बरस रही है। इस्लामाबाद का जिक्र करें तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश हो रही है, जबकि रावलपिंडी में भी इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा हुआ है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, लेकिन महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 24 घंटों तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर बात करें बर्फबारी वाले इलाकों की तो मरी में मज़ीद बर्फबारी का इम्कान बताया गया है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि सवात और मरी में बर्फबारी से मुल्क के दूसरे इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं धूप है तो कहीं जो है बारिशों का नया सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। और जिक्र कर रहे हैं इस्लामाबाद के मौसम का, तो इस्लामाबाद में तेज़ बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 24 घंटों तक बारिश बरसेगी और जिसके बाद सर्दी में और भी इजाफा होने का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जन पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि ये कहना कि मैंने किसी को बनाया गलत है। मैंने किसी को नहीं बनाया, मैं तो मुल्क में MNA नहीं बन सका। सियाह को सबाक से हटकर बात करना मुनासिब नहीं है। कारकुन कायदीन के साथ मिलकर काम करते हैं तो जमातें कामयाब होती हैं। जमहूरियत के निज़ाम में कोई अकेला शख्स कुछ नहीं कर सकता। से आने से पहले इमरान खान पार्टी का वर्कर है, पार्टी का कैंडिडेट है, पार्टी की जो लीडरशिप है वो कलेक्टिव एफर्ट्स करती हैं तो फिर जाकर जो सियासी जमातें हैं वो कामयाब होती हैं। और मैं तहरीक इंसाफ की आपको मिसाल दूंगा कि तहरीक इंसाफ में इक़्तिदार से आने से पहले इमरान खान और उसके साथियों ने 22 साल जद्दोजहद की और उसके बाद पार्टी के वर्कर्स ने जद्दोजहद की, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पार्टी को सपोर्ट किया। और मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं भी उस जद्दोजहद में शामिल था और हमारी कलेक्टिव जद्दोजहद से, हमारी कलेक्टिव काविशों से तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब हुई और वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो मुल्क के सरबराह बने। तो ये कहना सेंसेशनल जर्नलिज्म कि मैंने किसी को बनाया, भाई मैं तो इस मुल्क में अभी तक MNA भी नहीं बन सका। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उस जद्दोजहद में जो से हज़ारों लोग और शामिल थे, उस जद्दोजहद में मैं भी शामिल था। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 24वें रोज़ भी जारी है। धरना आज जलसे में तब्दील होगा। 11 मकामात से रैलियां शहर में धरना देती हुई जलसागाह पहुंचेंगी। हाफिज नईमुर रहमान ने मुतालबात मंजूर होने तक उठने से इनकार कर दिया है।
जमात इस्लामी का धरना 24वें रोज भी जारी। कारकुनान की बड़ी तादाद सिंध असम्बली के सामने मौजूद। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज एक बहुत बड़ा जलसा आम होगा। 11 मकामात से रैलियां 25 से 30 मकामात पर धरना देती हुई यहां पहुंचेंगी। हाफिज नईम ने कहा कि बल्दियाती इदारों को सिंध हुकूमत ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, जबकि दुनिया में मेगा शहरों को मेयर के मातहत किया जाता है। हम ये चाहते हैं कि पूरे शहर में मेयर का इंतखाब बराह रास्त हो। वो कहते हैं कि सैकड़ों लोग उम्मीदवार बन जाएंगे। दुनिया में होता है इस तरह। आप स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, आप पार्टी बेस के ऊपर ये काम कर सकते हैं और आप प्रोपोर्शनेट बुनियाद के ऊपर भी सीटें जो है मुतय्यन कर सकते हैं। हमने वो पूरी तजवीज़ बना कर दी है, तजवीज़ भी दी, तरमीम भी जमा कराई है, ताकि किसी को ये ना हो कि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। लेकिन कान पे जू रहेंगे तभी तो मसला हल होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची का मजीद कहना था कि इस शहर को बेख्तियार करना अवाम की तौहीन है। ग्रीन लाइन की 200 में से 80 बसें आई हैं, वो भी पूरी नहीं चल रही। कराची में असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 24वें रोज भी जारी है। धरना आज फिर जलसे में तब्दील हो गया है, जिससे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक खिताब करेंगे। जलसे के इख्तिताम पर फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, ये मनाजर भी आप देख सकते हैं। मज़ीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार बताइएगा कब तक बाकायदा तौर पर जलसे का आगाज़ होगा और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कब खिताब करेंगे? जनाब, आपका जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर जो धरना है उससे आज तकरीबन 2 दर्जन दिन यानी कि 24 दिन मुकम्मल हो गए हैं। जमात इस्लामी ने इस दौरान आखिरी बार 14 जनवरी को हुकूमती नुमाइंदों से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए। उसके बाद शराय फसल पर रैली हुई, धरना हुआ, फिर हसन स्क्वायर के मकाम पर ख़वातीन का धरना हुआ। शहर में 2000 से ज़ायद कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, लेकिन हुकूमत है कि उसके कान पर जून तक नहीं रेंग रही। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची कहना है कि आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान शाजुल हक साहब जो हैं वो जलसे से खिताब करके जमात इस्लामी के प्लान बी का ऐलान करेंगे। उन्होंने इस अज़म का एक दफ़ा फिर अदा किया कि जमात इस्लामी अपने मुतालबात की मंजूरी के बगैर यहाँ से नहीं उठेगी। इस धरने की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर कराटे शो भी होता है, यहाँ पर फुटबॉल गेम भी होते हैं, यहाँ पर अवामी असम्बली भी लगाई जाती है। कल भी फैमिली गाला हुआ था और आज जलसे के बाद भी यहाँ पर फैमिली गाला का एहतमाम किया गया है। शहर भर से न सिर्फ जमात इस्लामी कारकुनान बल्कि अवाम बड़ी तादाद में इस रोड के ऊपर आते हैं और कराची के लिए की जाने वाली जद्दोजहद को सराहते हैं। आज जमात इस्लामी जो अपना प्लान बी देगी और इस बात की कंफर्मेशन की जा रही है कि जो धरने हैं उनके दरकार को बढ़ाया जाएगा। शहर की मजीद अहम शहरों पर धरने जो है उनका एहतमाम किया जाएगा। जी ठीक है इक़्तिदार, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का जन बेकाबू हो गया है। करीमाबाद में होटल पर बैठे 30 अफराद डाकुओं के हाथ लग गए। 5 नकाबपोश डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन छीन लिए, जबकि नकदी और कीमती सामान भी लूट लिया गया। मज़ीद तफ़सीलात शाहज़ेब हुसैन की रिपोर्ट में। बहरे-ए-कायद में स्ट्रीट क्राइम्स का जन बेकाबू हो गया। जिला वस्ती में मोबाइल फोन छीने जाने की सबसे बड़ी वारदात। करीमाबाद पर होटल में बैठे 30 से जायद अफराद से मोबाइल फोन छीन लिए गए। नकाबपोशों ने नकदी और कीमती सामान का भी सफाया कर दिया। डाकुओं ने असलहे के जोर पर होटल के बाहर बैठे अफराद को घेरे में ले लिया। 4 से 6 डाकू चाय पीने वालों से मोबाइल फोन और कीमती सामान जमा करते रहे। 6 लड़के आए थे 2 बाइकों के ऊपर और असला डायरेक्ट लोड मारा उन्होंने। मतलब कम से कम 20 से 30 मोबाइल लेके गए यहाँ से। 5-6 बंदे थे तकरीबन 2-3 बाइकों पे और सबसे लेके गए वो मोबाइल वगैरह। 30-35 मोबाइल ले गए। हमारे सरों पे गन रख दी थी, बोलते मोबाइल वगैरह निकालो, बस मोबाइल ले गए। 2 से 3 मिनट में ले गए। डाकू वारदात के बाद बासानी फरार हो गए। वाक़े के बाद पुलिस को इत्तला कर दी गई। पुलिस का कहना है कि मुतासरीन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बढ़ती हुई वारदात के बाद शहरियों ने इलाके में पुलिस की नफरी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर महकमा ज़राअत के सैकड़ों मुलाजमीन का छठे रोज़ भी धरना जारी है। 17 साल की मुलाजमत के बाद फारिग किए जाने वाले मुलाजमीन बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। रुमेल बताइएगा, धरना जारी है, इस वक्त मौसम की शिद्दत के हवाले से भी बताइएगा और इनसे मुज़ाकरात के लिए कोई पहुँचा नहीं यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदा?
बिल्कुल आज छठा रोज है इन महकमा ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के जो नौकरी से निकाले गए 1362 मुलाजमीन हैं, इनको सिविल सेक्रेटेरिएट चौक के बाहर धरना दिए। यहाँ पर जिस वक्त दर्जा हरारत है वो 10 के करीब जो है वो पहुँच चुका है, जो कि बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जो है वो आ रहा है। सख्त शदीद सर्द मौसम है और बारिश के इम्कानात भी जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं, मगर ये लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं गुज़िश्ता 6 रोज से। 5 रातें जो है वो यहाँ पर इन्होंने खुले आसमान तले गुजारी हैं, जबकि किसी भी किस्म के सरकारी या हुकूमती किसी भी किस्म की हुकूमती या सरकारी शख्सियत ने अभी तक इनसे कोई राब्ता जो है वो नहीं किया। मुतलका जो थाने के SHOs लेवल के जो अफसरान हैं उनकी जानिब से आज सुबह जो है वो इनसे मुज़ाकरात करने की नाकाम कोशिश की गई थी, मगर गुज़िश्ता रात 2 बजे भी पुलिस ने ज़बरदस्ती इनका ये धरना जो है वो ख़त्म करवाने की कोशिश की है। ये मुलाजमीन जो है वो अपने मुतालबात के हक़ में यहाँ धरना दिए बैठे हैं और ये अज़म रखते हैं कि जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते ये यहीं पर रहेंगे। इन्होंने यहाँ पर जो है वो खुदकुशियाँ करने की धमकी भी जो है वो दे रखी है। भूख हड़ताली कैंप भी इस धरने का हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इंतखाबी हल्के PP 286 से भी मुलाजमीन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग 6 रोज से यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी किस्म का जो है वो हुकूमत की जानिब से इनसे कोई राब्ता नहीं किया गया। इन लोगों का ये कहना है कि हमें जो है वो 17 साल कबल कॉन्ट्रैक्ट पर महकमा में भर्ती किया गया था और बगैर किसी नोटिस के और बगैर किसी पेशगी इतला के इन्हें जो है वो नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। ये 1362 मुलाजमीन है जो कि 1362 खानदानों की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये लोग इस महंगाई के इस दौर में बेरोजगार हो जाने पर इंतहाई जो है वो परेशानी के आलम में मुब्तला है। पंजाब भर से ये लोग इकट्ठा होकर पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी धरना जो है वो दिए बैठे हुए हैं। इन लोगों का ये कहना है कि हम जो है वो यहीं पर जो है वो सर्दी में मौसमी शिद्दत किया। इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। सराय आलमगीर में बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाली फैमिली लापता हो गई। वालिदा और उसके 4 बच्चे 18 जनवरी को लापता हुए। सऊदी अरब में मुकीम वालिद बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला पर वतन वापस पहुंच गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सराय आलमगीर में बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाली फैमिली लापता हो गई है। वालिदा और उसके 4 बच्चे 18 जनवरी को लापता हुए। सऊदी अरब में मुकीम वालिद बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला पर वतन पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि शॉपिंग मॉल गई थी ये फैमिली, जिसके बाद से ये फैमिली लापता है। वज़ीर आला पंजाब ने भी इस मामले का नोटिस लिया है और तहकीकात का हुक्म दिया है। कराची कैंट स्टेशन पर सैलानी वेलफेयर की जानिब से RO प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। RO प्लांट से रोज़ाना 50,000 से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। इंसानियत में सैलानी वेलफेयर का एक और एहसन इक़दाम, कराची कैंट स्टेशन पर पीने के साफ पानी का RO प्लांट लगा दिया गया। RO प्लांट का इफ्तिताह वजीर रेलवे आजम सवाती ने किया। इस मौके पर सैलानी वेलफेयर के सरबराह मौलाना बशीर फारूकी भी उनके हमरा थे। कैंट स्टेशन पर नस्ब RO प्लांट रोजाना 30,000 GBD गैलन पानी मुहैया करेगा, जिससे 50,000 से ज्यादा अफराद पानी पी सकेंगे। RO प्लांट है जो हमने डिज़ाइन किया, 30,000 GBD US गैलन जो है वो डेली प्रोड्यूस करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50,000 अफराद रोजाना इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। डिप्टी मैनेजर सैलानी वेलफेयर का कहना था कि हमारा हदफ पाकिस्तान भर में 1200 से ज्यादा RO प्लांट लगाना है। कराची से KPK तक RO प्लांट लगाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर का जो हदफ है वो मुल्क भर में 1200 से ज्यादा RO प्लांट लगाने का है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र रुक नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, मुस्तकिल प्लांट लग रहे हैं। कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक हम मुस्तकिल प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह लगा रहे हैं। कैंट स्टेशन पर नस्ब RO प्लांट का कनेक्शन एक जगह नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 7, 8 पर भी मुहैया किया गया है ताकि मुसाफिर इसका फायदा उठा सकें। कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ने पर गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई है। गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए सस्ते बाजारों में रश देखने में आ रहा है। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। में जहां सर्द मौसम ने गर्म कपड़ों के कारोबार को गर्म कर दिया, सस्ते बाजारों में मुख्तलिफ ममालिक से लाए गए स्वेटर्स, जैकेट्स, अपर और ग्लव समेत दीगर इस्तेमाल शुदा गर्म मसनूआत की खरीदारी शहरियों की अवलीन तरजीह बन गई। और यहाँ पर जो इस सहूलत में हमारे को चीज़ें मिल रही है, जैसे कि हम मार्केट से जाते हैं लेते हैं तो हमें मिलती है 1000 रुपये की, 1500 रुपये की। यहाँ पर हमें 200 रुपये की मिल रही है वही चीज़ जो मार्केट में है। तो ऐसी महंगाई कर दी है, आदमी टूटा जा रहा है इससे। आदमी को सोचना चाहिए, इमरान खान को सोचना चाहिए यार गरीब आवाम को रेस्ट दिया जाए। ताजिर कहते हैं कि आम बाजारों की निस्बत शहरी सस्ते बाजारों से अपनी पसंद और मुनासिब कीमत में कपड़े खरीदते हैं, जिससे इनका कारोबार तेजी से चलता है। आम बाजारों में जहां गर्म कपड़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो वहीं महंगाई के इस दौर में सस्ते बाजारों और वहां फरोख्त होने वाले गर्म मलबूसात गरीब आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।